का जो इम्पोर्ट है ठीक वो है। कई गुना बढ़ा दिया। पॉप फ्रांसिस से मिलते हुए पीएम नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। साथ ही ऋषि सुनक भी इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, जहां पर पीछे आप एस जयशंकर को देख रहे हैं, विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि ऋषि सुनक से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर मैं हमारे साथ राकेश सिंह जुड़ गए हैं, इनपुट मैनेजिंग एडिटर। राकेश, आप इन तस्वीरों को कैसे देखते हैं? एक तरफ पॉप फ्रांसिस से पीएम मिल रहे हैं, दूसरी तरफ ऋषि सुनक से वो बातचीत करते हुए भी दिख रहे हैं। इन तस्वीरों का दुनिया भर में क्या संदेश? देखिए, साफ तौर पे G7 के मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आउटरीच मीटिंग, और आपने देखा कि किस तरह से इटली की प्रधानमंत्री हो, मेलोनी हो, या ब्रिटेन के पीएम सुनक, या आप पोप की तस्वीरें, ये टेलीविजन स्क्रीन पर साफ दिखाता है कि आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विश्व में आखिरकार जो वैदेशिक नीति है वो किस तरह से उसकी धूम है। ये जरूर है कि जिस तरह से ब्रिटेन के अभी प्रीमियर से बात करते हुए तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि पोप से गले मिलते हुए, तमाम चीजें हैं जो कि ये G7 की बैठक अपने आप में काफी अहम समेटे हुए है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि इटली में पीएम मोदी की धांसू एंट्री हुई है, मेलोनी की नमस्ते स्टाइल जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। और सम्मेलन के अलावा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता, और इसके साथ साथ पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात भी संभव है। वहीं इटली में पीएम का भव्य स्वागत हुआ है, जिस तरह से साफ तस्वीरें इसकी बयां। तो साथ ही मेलोनी ने सभी मेहमानों का नमस्ते कर स्वागत किया। इससे साफ दिखाता है कि आखिरकार भारत की जो डिप्लोमेसी है किस कदर है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही मैं हमारे साथ संजीत जी बने हुए हैं। संजीत जी, एक तो पॉप फ्रांसिस के साथ गले मिलना पीएम का, दूसरा ऋषि सुनक के साथ बातचीत करना, इस पर मैं चाहूंगी आप कमेंट करें। और दूसरा ये कि जब इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी नमस्ते करके राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत करती हैं, तो क्या ये माना जाए भारत ऐसे वक्त में है, ऐसे शिखर पर है कि जो तमाम देश हैं वो भारत के साथ अपने रिश्तों को अब फ्लॉन्ट कर रहे हैं? जी देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का पोप फ्रांसिस के साथ गले मिलना, ये जाहिर है कि ये सिर्फ दो नेताओं का ही मिलन नहीं है, बल्कि ये दो सभ्यताओं का मिलन है। और भारत तो हमेशा डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस की बात करता है। भारत सभ्यताओं के बीच में संवाद को बढ़ाना चाहता है, और एक ऐसे समय में कि जब विश्व में सभ्यताओं में एक टकराव को बढ़ाने की साजिशें रची जा रही हैं। और मैं यहाँ पर स्पष्ट फिर से एक बार कहना अवश्य चाहूंगा कि जो इजराइल के ऊपर हमास ने जो सबसे बड़ा आतंकी हमला 7 अक्टूबर को किया, तो उसके पीछे की सबसे बड़ी साजिश ये थी कि ये जो हमास नामक आतंकी संगठन है, ये सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाने की उसने साजिश रची। ये चाहता था कि ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच में जो बातचीत की प्रक्रिया चल रही है वो टूट जाए, और ये जो सभ्यताएं हैं आपस में लड़ने शुरू कर दें। तो ऐसे में जाहिर है कि आतंकी जहां सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाने की साजिशें रच रहे हैं, वहीं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जैसे विश्व नेता सभ्यताओं के बीच में संवाद स्थापित करना चाहते हैं। और पोप फ्रांसिस जो कि ईसाई धर्म के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े गुरु हैं, उनके साथ इस तरीके का मिलन, इस तरीके का संवाद, मैं इसे सभ्यताओं के जो है मिलन के तौर पर देखता हूं। और इसका एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक महत्व भी है। ये जो तस्वीरें हैं पूरे विश्व में जाएंगी, और जाहिर है कि इसका एक बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जहां तक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अन्य नेताओं से मिलने की बात है, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हो और जॉर्जिया मेलोनी ने जिस तरीके से नमस्ते करके पूरे राष्ट्र के अन्य राष्ट्रों के नेताओं का स्वागत किया है, ये इस बात को भी दर्शाता है कि भारत की जो सॉफ्ट पावर है, जो भारत की जो डिप्लोमेसी है, जो उसके अंदर का जो एक सॉफ्ट पावर का जो अप्रोच है, उसका भी बहुत बड़ा जो है महत्व पूरे विश्व में, विश्व पटल पर दिखाई दे रहा है। कोरोना के पेंडेमिक के दौरान हमने देखा था कि लोकाचार की ये जो प्रचलन, नमस्ते करके भारतीय संस्कृति के अनुसार एक दूसरे का स्वागत करना, उस समय में बढ़ा था। और अब इसका जो प्रचलन है वो पूरे विश्व में वैश्विक मंचों पर देखा जा रहा है, जो कि भारत की जो लोकाचार की जो संस्कृति है,
जो भारत की संस्कृति है, जो भारत का के रीति रिवाज है, उसका कैसा प्रभाव पूरे विश्व में बढ़ रहा है, ये इस बात को भी दर्शाता है। ये भारत की सॉफ्ट पावर को और उसके बढ़ते हुए प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वो कितना। ये तस्वीरें भारत के बढ़ते प्रभाव को तो दर्शाती हैं, सिंबॉलिक तौर पर दुनिया भर में क्या संदेश, और इसमें मैं चीन और पाकिस्तान को भी जोड़ देती हूँ। चीन और पाकिस्तान तक भी ये तस्वीरें, हालांकि दुनिया भर में जब पहुंचेंगी तो चीन और पाकिस्तान के लिहाज से आप इसे कैसे देख रहे हैं? पोप फ्रांसिस पीएम से गले मिलते हुए दिख रहे हैं, दूसरी तरफ ऋषि सुनक उनसे बात करते हुए दिख रहे हैं, सिंबॉलिक तौर पर बहुत बेहद, और वहीं जॉर्जिया मेलोनी नमस्ते करके राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करती हैं। जी देखिए, भारत के जो एडवर्सरीज हैं वो तो इस तरीके की तस्वीरों को देख करके वो भारी दबाव में होंगे, शौक में होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विश्व नेता के तौर पर जिस तरीके से पूरे विश्व में संजीव जी, ये सवाल जो है वो संजीत जी से है। संजीत जी, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, कई दफे पहले भी हमारा हो चुका है, ठीक है। एनीवे, तो अनन्या जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो तस्वीरें हैं, जिस खुशी से हम इन तस्वीरें को देख रहे हैं भारत में, और भारत में नहीं, भारत के मुल्कों में जहाँ पे हमारे डायस्पोरा है, जहाँ पे हमारे भारत ये भाई लोग रहते हैं, वो भी बड़े खुश होंगे। और सबसे ज्यादा खुशी की बात ये है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर सबका जो है संबोधन कर रही है, सबको जो है मिल रही है, ग्रीटिंग्स कर रही है, वो जो है नमस्ते करके कर रही है। हमारे आज दिन ये हमारे बड़े गर्व की बात है, और हम पूरे भारतीयों को, चाहे वो कहीं भी हो, उनके लिए बहुत गर्व की बात है। अब रहा, आपने जिक्र किया है चाइना और पाकिस्तान, मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में इसको बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे से जलने के प्रति जो एक दूसरे की व्यवहार होता है, उस हिसाब से देखा जाएगा। क्योंकि आज पाकिस्तान, दोनों देश एक ही दिन आजाद हुए थे, दोनों की एक ही स्थिति थी। आज भारत कहाँ पे पहुंच गया और पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया है। तो इसमें मैं जो पाकिस्तानी हमारे जो भाई हैं, उनके लिए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप भी अगर भारत की तरह इस तरीके से तरक्की करते, इसकी